गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आज का सेशन इस बात को लेकर है, वापस कैसे लौटना है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव सब आएंगे। लेकिन इस यात्रा के दौरान उतार चढ़ाव से घबराकर और वापस लौट जाना, ये कहीं ना कहीं हार है। 10 मिनट चर्चा करूंगा सिर्फ उन बच्चों के लिए, क्योंकि सब आज किसी के इतने नंबर आ रहे हैं, किसी के इतने नंबर आ रहे हैं। कोई ऐसा भी है आपके बीच में से जिसने बहुत मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। और ये जीवन की विडंबनाएं होती हैं, याद रखना। यदि मेहनत से ही सफलता मिलती, जरूरी नहीं है। मेहनत सभी बच्चे करते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। याद रखना, हर चीज जो बनती है वो लाइफ में एक बार बिखरती जरूर है। हम सब तैयारी करते हैं, सब मेहनत करते हैं, अलग अलग स्रोतों से कर लेते हैं, अलग अलग टीचर से कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमजोर है, कोई बहुत मजबूत है। सबसे बड़ी बात मैं जहां तक समझता हूं, उन बच्चों के लिए बड़ी संख्या एक हो सकती है जो रिट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं। उनके इतने मैसेज, इतने कॉल मेरे पास आए कि सर, लोग और हमारे खुद के घर वाले कह रहे हैं कि जब तुम रिट ही पास नहीं कर पाए तो आगे क्या भविष्य है तुम्हारा। मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, जिंदगी में हमेशा बड़ा उन्होंने ही किया है जिन्होंने साधारण और छोटी सी चीजों में असफलता अर्जित की है। जो राह इस संघर्ष की चलता है, जो राह इस संघर्ष की चलता है, वही इस दुनिया को बदलता है। जिसने जंग लड़ी हो रातों से, जिसने जंग लड़ी हो रातों से, वह सुबह सूर्य बनकर निकलता है, वह सुबह सूर्य बनकर निकलता है। हम सब जंग लड़ते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ जीत जाते हैं। लेकिन आज हारने वाले बच्चों की बात करूंगा। मैं जहां तक इतिहास मैंने पढ़ा है, जहां तक मेरी समझ है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल छठी क्लास में फेल हो गए थे। हमारे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर अपनी स्कूली शिक्षा में असफल हो गए थे। और उन्होंने एक बात बोली थी कि ओक का जब एक बीज होता ना, वो जब नीचे गिरता है तो केवल एक बीज होता है, छोटा सा। लेकिन वो बीज कुचला जाता है, दबाया जाता है, फिर वो बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, उसकी ऊंचाई देखी नहीं जाती है। हम सब बीज हैं, कोई दब जाता है, कोई उभर जाता है। लेकिन वो दबा हुआ बीज वापस कम बैक कैसे करता है, यही कहानी तुम्हारी जिंदगी की लिखी जाएगी और यही तुम्हारी कहानी सुनाई जाएगी। रुक्मणी नायर आईएएस नहीं बनती थी 6th क्लास में फेल नहीं होती तो। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंपनी को खड़ा किया, शुरुआत की थी दो सहयोगियों के साथ, उन्हीं को उस एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया। और वही इंसान फिर से खड़ा होता है, इतनी कड़ी मेहनत करता है कि वो एप्पल कंपनी का सीईओ बनता है, जिसके फोन को लेने के लिए हमारे लिए स्टेटस का मुद्दा होता है। उन्होंने एक बात बोली कि जब असफलता मिले ना, तो उसको चैलेंज के रूप में लो। आसान हो जाता है, लोग क्या कहेंगे, आलोचनाएं तो सबकी होती है, मेरी भी होती हैं। अब उन आलोचनाओं को अपने ऊपर आप प्रभावी बनाते हैं या उन आलोचनाओं से निकल के और एक बहुत बड़ा कर पाते हैं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। किसी के नंबर कम आने से निराश है, कोई पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं करने से परेशान है। याद रखना, सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा होती है अपने अंदर की अंतर शक्ति को नहीं मरने देना।
जब जयचंद को पता चला कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को चाहती है, उसने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए द्वारपाल की मूर्ति लगा दी। एक राजा की, प्रतिष्ठित राजा की द्वारपाल के रूप में मूर्ति स्थापित कर देना, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। तुम्हारे नंबर कम आ गए, इससे भी बड़ा अपमान है किसी राजा को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर देना। वो चाहते तो उस चीज को हार मान लेते, बट उन्होंने उसको चैलेंज के रूप में लिया, और पूरी दुनिया देखती रहेगी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की हुई। कहने का मतलब यह है कि तुम उस हार को एक नॉर्मल के रूप में लेते हैं, या उस हार को चैलेंज के रूप में लेकर अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हो, यह तुम्हारे पर निर्भर करता है। याद रखना, सबसे बड़ी बात यही है कि हम उससे निकलते कैसे हैं। मैं हमेशा तीन चीजों की बात करता हूं। एक आईक्यू की बात करता हूं, एक ईक्यू की बात करता हूं, और एक आज पीक्यू की बात कर रहा हूं। आप कहोगे कि सर पीक्यू क्या है? यह है पॉजिटिव क्वोशेंट। आईक्यू कुछ नहीं है, ईक्यू बहुत कुछ है, और एक शब्द और दे रहा हूं मैं, पीक्यू, पॉजिटिव क्वोशेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। चारों तरफ से परिस्थितियां हमारे पास आती हैं, उन सब का अपना एक दृष्टिकोण होता है। हर इंसान जो अपनी बात कहता है वो हर एक दृष्टिकोण लेके आएगा, लेकिन तुम उस दृष्टिकोण में से क्या पहचानते हो, तुम्हारे पर निर्भर करता है। जब सुबह गुलाब का फूल निखरता है ना, वो सबको अच्छा लगता है। जब आदमी सफल होता है ना, वो सबको अच्छा लगता है। जब गुलाब का फूल खिल रहा है, सबको बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन शाम तक आते आते वो गुलाब का फूल मुरझा जाता है। तो क्या गुलाब की वैल्यू नहीं है? वो खिला था तब सबको पसंद था, और जब वो मुरझाया तो किसी को पसंद नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि घर से गुलाब के फूल हटा दो और मार्केट में जाओ और कागज के फूल ले आओ, वो कभी नहीं मुरझाते। वो कागज के फूल गतिहीनता है, वो बनावटीपन है। अपने आप में नकलीपन मत लेके आओ। बनना है गुलाब का फूल ही बनना है। कभी निखरूंगा, कभी मुरझाऊंगा, लेकिन मुरझाने के बाद हार नहीं मानूंगा, पूरी रात संघर्ष करूंगा, और सुबह सूर्य उदय के साथ फिर से फूल बन के खिलूंगा। याद रखना, ये हमारे जीवन की कहानियां हैं। चाहो तो तुम कागज के फूल बन जाओ, और चाहो तो तुम गुलाब के फूल बन जाओ। वैल्यू हमेशा गुलाब के फूल की रहेगी, याद रखना। इसलिए केवल मुरझाने से और तनिक असफलता से अपने आप को कमजोर बना लेना और यह समझ लेना कि मेरा संसार खत्म हो गया है, नहीं। खड़े हो जाओ फिर से। जो आपके साथी सफल हुए हैं वो ग्रेड 3 की तैयारी करेंगे, लेकिन तुम जो असफल हुए हो ना, वो ग्रेड 2 और ग्रेड 1 को फोड़ डालोगे। चैलेंज के रूप में लेके देखना, रूटीन बना के देखना कि मेरे पास बचा ही नहीं है कुछ अपने आप को प्रूव करने के अलावा। या तो ग्रेड 2 बनूं, या ग्रेड 1 बनूं, या कॉलेज लेक्चर बनूं, या आरएस बनूं। तुम जिस दिन ये आग और तड़प लेके जब दौड़ोगे ना, मैंने कहा कमजोरियां मुद्दे ही नहीं रखती, मायने नहीं रखती है। मायने रखता है कि तुम कम बैक कब कर रहे हो। और ये कम बैक करना ही इंसान को श्रेष्ठ बनाता है, क्योंकि यदि इंसान कम बैक नहीं करता तो हम रतन टाटा की सफलता की कहानी नहीं पढ़ते, हम धर्मपाल गुलाटी की एमडीएच मसाले की कहानी नहीं पढ़ते, हम बिल गेट्स को कभी नहीं पढ़ते, हम थॉमस एल्वा एडिशन को कभी नहीं पढ़ते, हम आइंस्टीन की जिंदगी की कहानी नहीं पढ़ते। वो आइंस्टीन जो 9 साल तक बोल नहीं पा रहा था, उसने इतिहास रच दिया। कहानियां बहुत है, तुम अपनी कहानी कौन सी बनाते हो और कौन सी चुनते हो, यह तुम्हारे केवल साहस पे, तुम्हारे उत्साह पे निर्भर करेगा। तो दुनिया क्या बोलती है फर्क नहीं पड़ता, आप अंदर से क्या बोलते हो। सर 70 नंबर आए रिट में, कोई बात नहीं, एक दिन इतना बड़ा करूंगा कि जो 120 140 लेके आए हैं उनसे भी उच्चतम पद पे जाऊंगा। ये कहानी केवल तुम अपनी लिख सकते हो, धीर सर भी नहीं लिख सकते। धीर सर एक पॉजिटिविटी का पर्याय है, जो सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए आते हैं कि तुम बहुत ताकतवर हो,
अपनी तनिक और किंचित असफलता से घबराकर और यह कह देना कि सब कुछ खत्म हो गया से बेहतर है कि यह कहना कि सर खत्म नहीं, यह तो एक शुरुआत है और यह पहली ठोकर है, गिरा हूं सर, लेकिन गिरने के बाद संभल जाऊंगा सर, और संभल जाने के बाद दौड़ूंगा सर, और दौड़ने के बाद इतिहास रचूंगा सर। और ये कहानी सर एक दिन आपके यूट्यूब चैनल पे सुनाई जाएगी मेरी, कि एक असफल बच्चा जो रिट पात्रता परीक्षा में असफल हुआ है, नंबर कम आए, वो ग्रेड फर्स्ट की कहानी, सफलता की कहानी इबारत लिख चुका है। याद रखना, इनायत है किसी गिरे हुए को उठाना, इनायत है किसी को सकारात्मकता की बात कहना, इनायत है किसी मरते हुए आदमी को जीवंतता का संदेश देना, इनायत है अपने आसपास खड़े हर उस बच्चे को यह कहना कि तुम जीत जाओगे, इनायत है कि जो मन से हार चुका है उस बच्चे को कहना कि तुम बहुत सफल बनोगे, इनायत है यह कहना कि वातावरण जो तुम्हें असफलता दे रहा है यह तुम्हें बहुत बड़ा बनाने के लिए ही ऐसा कर रहा है, इनायत है कि हम किसी हारे हुए बच्चे को गले लगा के कहें कि सूर्य की जो उदय है, ये उषा जो लालिमा है, ये तुम्हारी जिंदगी में नवीन उदय का संकेत देती है और तुम जीतोगे, याद रखना। इनायत है कि जो अंधकार होता है, इस अंधकार के पीछे बहुत गजब की रोशनी है, बस उस रोशनी को पहचानना है। इनायत है कि तुम सफल हो, सफल थे और बड़े सफल बनोगे। यही संदेश है मेरा उन बच्चों के लिए जो 2 दिन से बड़े निराश हैं, 2 दिन से बड़े हताश हैं। हो सकता है सफल लोगों की कहानियां सुनाई जाएंगी, लेकिन मैं असफल लोगों को केवल आज के इस सेशन के माध्यम से यह कह रहा हूं, कभी अपने आप को कमजोर मत बना लेना। तुम जीतने के लिए बने हो, जीत जाओगे। बस एक बार और अच्छे से उत्साह के साथ खड़े हो जाना। ये कहानी हमें लिखनी है, सिर्फ हमें लिखनी है, और लिख डालेंगे, याद रखना। एक 125 बन रहे हैं, बढ़िया है। सभी को गुड मॉर्निंग। इसलिए कभी भी किसी के सामने रोया करो मत। तुम जब ये सिंबल भेजते हो ना, रोने वाले, आंखों में आंसू लिए, ये नेगेटिव एटीट्यूड को व्यक्त करता है। जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव बनो, हमेशा पॉजिटिव। जितना पॉजिटिविटी फैलेगी उतना ही लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ओके, आज के लिए बस ये सेशन था छोटा सा मेरा। 130, 112, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब इस रीट से बाहर निकल जाओ, आंसर कीज को लेकर विवादों से बच जाओ। कौन क्या जारी कर रहा है, बस अपनी किताबों को उठाओ। बेटर यह है कि रोने से बेटर, किसी की बातें सुनने से बेटर, फालतू का सोशल मीडिया पे समय बिताने से बेटर यह है कि चैलेंज के रूप में लेकर और कम बैक करना, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। और कम बैक करना सीखो, हमेशा सीखो, याद रखना। ये जितनी कम बैक करने की ताकत तुम्हारे अंदर होगी ना, उतना बड़ा कर पाओगे। मेरी राय यही है, सीधी सी राय है। उन किताबों को, बेटर किताबों को, अच्छी किताबों को, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबों को, एनसीईआरटी किताबों को चुन लीजिए और इतिहास रचिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।